2.5 साल पहले B2 बाईपास चौराहे पर शुरू किया गया ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट 31 जुलाई को दोपहर बाद पूरा हो जाएगा। यहां नवनिर्मित क्लोवर लीफ पर 31 जुलाई को दोपहर बाद यातायात शुरू हो जाएगा। करीब 112 करोड़ रुपए की लागत का JDA का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। क्लोवर लीफ पर यातायात शुरू होने के बाद पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री होने वाले B2 बाईपास चौराहे पर ट्रैफिक मूवमेंट का जायजा लिया एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने। हम यहाँ B2 बाईपास चौराहे के नज़दीक खड़े हैं। इस B2 बाईपास चौराहे पर JDA ने ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट जनवरी 2022 में शुरू किया था और इसको अलग अलग चरण में पूरा किया गया। सबसे पहले 15 मार्च को यहाँ पे जो अंडरपास है जो कि जवाहर सर्किल से मानसरोवर की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं जो अंडरपास है जो कि जवाहर सर्किल से मानसरोवर की तरफ जाता है, उसको शुरू किया गया था। इसके बाद 30 मई को जो बीच चौराहे पर जो रैंप है उसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ ट्रैफिक शुरू किया गया था जो कि सीधे सांगानेर से दुर्गापुरा और दुर्गापुरा से सांगानेर के लोगों के वाहन चालकों के लिए इसको बनाया गया है। और आज तो ये 2 चरण पूरे हो चुके थे इस प्रोजेक्ट के। इस चौराहे को पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जाना था और अब जो आखिरी चरण है जो कि तीसरा चरण है उसके वो भी पूरा हो चुका है और कल इसकी शुरुआत की जाएगी। हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्लोवर लीफ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस क्लोवर लीफ का निर्माण किया गया है। हम जिस क्लोवर लीफ पे खड़े हैं वो सांगानेर की तरफ बनी हुई है। इसके अलावा एक क्लोवर लीफ का निर्माण दुर्गापुरा की तरफ किया गया है। ये जिस क्लोवर लीफ पे हम खड़े हैं ये क्लोवर लीफ उस यातायात के लिए है जो कि दुर्गापुरा से आएगा और अगर उसको दुर्गापुरा से जो यातायात आ रहा है और अगर उसको मानसरोवर की तरफ जाना है तो वो इस क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए सीधे उतर के वापस मानसरोवर की तरफ चले जाएगा। इसी तरह जवाहर सर्किल से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको अगर दुर्गापुरा की तरफ जाना है तो उसको इस चौराहे को क्रॉस करने के लिए इसी क्लोवर लीफ पे चढ़ना पड़ेगा और इसी जवाहर सर्किल से आते हुए इसी क्लोवर लीफ का चढ़ते हुए यहाँ पर टोंक रोड होते हुए सीधे दुर्गापुरा की तरफ जाना होगा। तो ये इस क्लोवर लीफ का जो निर्माण है जो पूरा जो 112 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है उसके तहत इसका निर्माण किया गया है और कल 31 जुलाई को दोपहर बाद ये दोनों क्लोवर लीफ यातायात के लिए खोल दी जाएगी। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज एक्सियन नितिन गुप्ता मौजूद हैं। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो क्लोवर लीफ है जिस तरह का अपन ने यहाँ पे कर्व दिया है तो कर्व के क्या कारण है कि ताकि एक्सीडेंट नहीं हो? नहीं, कर्व तो इसको एक तरह से ये लूप रैंप है और लूप रैंप को क्योंकि हमें एक यू टर्न बनाना था तो कर्व तो उसमें देना ही था, लेकिन कर्व को IRC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितना जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है रेडियस है उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। और जो क्लोवर लीफ है इनकी क्या और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है इनकी? देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो ऐसी है कि इसकी लंबाई जो है लगभग 600 मीटर की है और ये 2 लेन के लिए है तो 7.5 मीटर है, 1 वे ट्रैफिक चलेगा इस पर। इसका जो स्लोप है वो 1/30 का स्लोप लिया गया है। हाइट क्लियरेंस जो मिनिमम हमें ट्रैफिक के लिए और IRC के जो नॉर्म्स कहते हैं 5.5 मीटर की, वो हमने हाइट क्लियरेंस रखी है टोंक रोड के ऊपर और बाकी जो एज़ पर IRC जो नॉर्म्स फॉलो करे गए इसके लिए। आप देख सकते हैं कि जो क्लोवर लीफ है किस तरह से रैंप उतरता है और यहाँ पर साइनेज भी लगाए गए हैं ताकि जो वाहन चालक है उनको सुविधा हो कि उनको किस दिशा में जाना है। उस लिहाज से यहाँ पे साइनेज भी लगाए गए हैं और इसका जो रंग रोगन का जो थोड़ा बहुत काम बचा है इसे भी आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा और कल 31 जुलाई को दोपहर बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अभी हम यहाँ पर सांगानेर की तरफ का जो क्लोवर लीफ है यहाँ खड़े हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ दुर्गापुरा की तरफ जो क्लोवर लीफ का निर्माण किया गया है वहाँ आपको बताते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से रहेगा। अब हम यहाँ पर जो दुर्गापुरा की तरफ जो क्लोवर लीफ बनाया है वहाँ आ गए हैं। यहाँ का ट्रैफिक मूवमेंट आपको बताते हैं कि जो ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ का रहेगा, अगर सांगानेर से कोई ट्रैफिक आ रहा है और उसे जवाहर सर्किल जाना है तो वो इसी क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए या रैंप से चढ़ते हुए इस क्लोवर लीफ पे आते हुए सीधे वापस टोंक रोड पर आएगा और टोंक रोड से आते हुए सीधे वो जवाहर सर्किल की तरफ चले जाएगा। इसी तरह मानसरोवर से कोई ट्रैफिक आ रहा है और जिसे प्रतापनगर या सांगानेर की तरफ जाना है तो वो भी इसी क्लोवर लीफ का यूज़ करेगा और यहाँ से होता हुआ टोंक रोड से होता हुआ सीधे जो प्रतापनगर या सांगानेर की तरफ चल जाएगा। इसके अलावा बड़ी बात इस ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट की ये भी रहेगी कि ये जो आश्रम मार्ग तिराहा पे जो अभी डिवाइडर कट है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा रखा है ये ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएगा और इस डिवाइडर को भी बंद कर दिया जाएगा और यहाँ मूवमेंट बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसका पीछे मकसद यही है कि इस पूरे इलाके को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करना है। यहाँ से लेकर जो B2 बाईपास चौराहा है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिहाज से इस डिवाइडर कट को भी बंद किया जाएगा। हमारे साथ अधिशासी अभियंता नितिन गुप्ता मौजूद हैं। सर ये कल से आप इसकी शुरुआत कर रहे हो लेकिन जो लोग मतलब अपने वाहनों से आएंगे तो उनके लिए कि नया अनुभव रहेगा और
वो मिसगाइड नहीं हो और वो प्रॉपर जो एक आपने मूवमेंट जो प्रपोज किया उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी वाहन चलाएं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए, इसके लिए हमने कुछ ट्रैफिक गार्ड्स के लिए ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट करी है। तो हर पॉइंट्स पे जो है ना ट्रैफिक गार्ड्स रहेंगे, तो लोगों को वैसे हमने साइनेज बोर्ड लगाए हैं सारी जगह। साइनेज बोर्ड से वो पूरी तरह से उनको डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो ट्रैफिक जो साइन बोर्ड है वो मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिस के गार्ड्स रहेंगे, जिससे कि वो उनको सही डायरेक्शन देते रहेंगे। कल कितने बजे इसकी शुरुआत करने का कार्यक्रम है? कल दोपहर के बाद में इसको शुरू करने का प्लान है। कल जेडीए दोपहर बाद इन दोनों क्लोवर लीफ पर ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर देगा और यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होने के साथ ही जेडीए का 112 करोड़ रुपए की लागत से इस B2 बाईपास चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है उसका काम पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।